सभी को नमस्कार है। सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं इस सीरीज में बात कर रहा हूं मार्केट को समझने का, इंट्राडे को समझने का, और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को समझने का, और साथ ही साथ मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए हम कैसे प्रिपेयर होंगे, कैसे हम तैयार हो रहे हैं, उसके बारे में बेसिक टू एडवांस की ये सीरीज चल रही है। तो हो जाइए तैयार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा थंबनेल है कि वाई टू वाई ट्रेडिंग, यानी कि वाई टू वाई ट्रेडिंग क्या है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जो है स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में यहां पे सीखने वाले हैं। तो इसका ये जो है पार्ट वन होगा। समझना है, यहां पे मैं आपको एकदम जो सीरीज मैंने बना रहे हैं ना हम आपके लिए, ये सीरीज क्या होगा, एकदम बेसिक टू एडवांस की चीजें आपको बताता है, यानी कोई डाउट ही ना रह जाए, ऐसा सीरीज आपके लिए ये हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और चलते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यहाँ पे, हमारे पास क्या होते हैं, एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक जितने भी होते हैं वो हमारे एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा में अवेलेबल होते हैं। कोई एक डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे ले लेते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वेल को ले लेते हैं। और यहां पे लेने के बाद में हम नए वर्जन पे बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब इसका ले लेते हैं, शेयर प्राइस चल रहा है 284 रुपी चल रहा है। और किसी का ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं इंडिगो ले लेते हैं, इंडिगो को ले लेते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं इंडिगो को कि ये कैसा, हमारा कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बता रहा हूं, कोई भी ले लीजिए, सारे के लिए स्टॉक तो स्टॉक है, उसके लिए ये थ्योरी काम करेगा। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आईवी कितना होना चाहिए तो मुझे ट्रेड करना है। मैं आपको बता रहा हूं, जनरली जब आईवी हमारा होता है, वो जब भी आप पोजिशनल में ट्रेड करिए तो ध्यान दीजिए कि आईवी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो 30 से ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी बात, यहां पे आईवी के साथ साथ अगर हम मान लीजिए हम कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इसमें अगर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर मेरा आईवी कितना होना चाहिए, तो मेरा मैक्सिमम आईवी इंप्लॉयड वोल्टिलिटी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे जो होता है, ये आपको जो ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है यहां पे आप देखेंगे कि इमेजिनरी लाइन के 10 ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस और 10 नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस आपको देखने हैं। तो आपको ध्यान देना है यहां पे कि 10 ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस और 10 नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस, और साथ ही साथ दूसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं एटीएम, और दूसरा हमारा है ऑल। इसको कब हमको समझना है, ऑल को कब देखना है, और साथ ही साथ जो होता है हमको एटीएम यानी एट द मनी वाले स्ट्राइक प्राइस को कब देखना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे समझने की हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उसमें से वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी सब जो होता है वाई टू वाई ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। वाई टू वाई ट्रेडिंग में हुआ नाम ये कि ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट का ट्रेड करना, यानी कि हमारा ओपन इंटरेस्ट से टारगेट स्टार्ट हो, हमारा ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड स्टार्ट होगा और दूसरे ओपन इंटरेस्ट तक हमारा टारगेट जाएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं ओआई टू ओआई ट्रेडिंग, हम इसको बोलते हैं। अब यहां पे समझते हैं हम यहां पे कि तो वॉल्यूम का क्या काम है, क्या बीच में हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे भी या नहीं करेंगे? जी नहीं, वॉल्यूम को कंसीडर आपको नहीं करना है, क्योंकि हम इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। जब भी हम करेंगे ओवरनाइट करेंगे, इसके लिए हम इंट्राडे में इसको पोजीशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में पोजीशन लगाइए, इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप शाम को जाकर के उसको जो है चेंज कर दीजिए ओवरनाइट में। लेकिन ये जो होता है जनरली 90% जो होता है, इसको 90-95% आप मानकर चलिए कि ये ओवरनाइट के लिए है। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑल स्ट्राइक प्राइस एटीएम कब कब काम करता है, तो इसके लिए समझने का कोशिश करेंगे। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक वीकनेस बहुत दूर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या होता है कि ये जो होता है कोई वीकनेस जो है, ये जब हम कर देते हैं यहां से एटीएम कर देते हैं तो इसी में से ये निकाल करके आपको देता है। मान लीजिए कि यहां पे आपको वीकनेस दिखाई दे रहा है, यहां पे वीकनेस सब मान लेते हैं, वॉल्यूम का, वॉल्यूम को देख रहे हैं फिलहाल, और मान लेते हैं कि 4900 पे हमको क्या दिखा रहा है, 4900 पे हमको यहां पे दिखा रहा है हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा रहा है। सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे दिखा रहा है, 4700 पे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 10 स्ट्राइक प्राइस ही इसको काउंट करनी है, इसके पास और ऑप्शन नहीं है।
लेकिन मान लेते हैं कि इसका ऑल स्ट्राइक प्राइस कर देते हैं, तो इसके पास क्या हो गया, बहुत सारा इसको जो है ऊपर भी मिल गया, ऊपर भी स्ट्राइक प्राइस मिल गया। कहीं ऊपर वाले मान लीजिए कि 4000 पे इसको वीकनेस अगर बना होता, फिलहाल तो नहीं है लेकिन मिलता, तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड जो है पूरी तरह से आपके फेवर में हो। इस वजह से हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते समय हम क्या करेंगे, हम ऑल स्ट्राइक प्राइस को चेक करते हैं। अब यहां पे समझना यह है कि जो ये ओपन इंटरेस्ट है, इसी को हमको पुट साइड में सपोर्ट मानना है और कॉल साइड में इसको क्या करना है, रेजिस्टेंस मानना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में रेजिस्टेंस, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में जो कि ग्रीन कलर में होता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। मार्केट कहां से कहां तक जाने की कोशिश करेगा, मार्केट जाने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट से लेकर के रेजिस्टेंस तक, और रेजिस्टेंस से लेकर के सपोर्ट तक डिपेंड करता है कि कौन सा पहले, कौन सा टॉप पहले मिलता है मार्केट को, उस जो है आपको सिनेरियो में टॉप पहले मिल रहा है या बॉटम मिल रहा है, डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे। अच्छा, अब आगे चलते हैं यहां पे, और आगे चलते हैं तो यहां पे हमको और भी चीजें समझना है। आपको क्या क्या बता रहे हैं कि ऑल स्ट्राइक प्राइस पे आपको क्या क्या देखना है। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे सबसे पहले तो जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं तो ऑल स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। अब एटीएम पे क्या क्या देखना है आपको, तो एटीएम पे आते हैं। एटीएम पे बहुत सारी चीजें हमको देखनी है। एटीएम पे तो पहले हमको आईबी देखनी है। एटीएम पे हमको कभी भी हमको जो है एटीएम पे ही आईबी देखनी है। ऑल स्ट्राइक प्राइस पे मतलब हमको जो होता है कि आईबी हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली मिल जाएगा 40, तो फिर 40 मिल जाएगा तो फिर आप ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि आईबी आप चेक कर लीजिए। या एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि हमारा जो है जहां से मार्केट स्टार्ट हो रहा है सपोर्ट से स्टार्ट हो रहा है, और सपोर्ट के आसपास हमारी आईबी 40 दिखाई दे रही है, तो ट्रेड मत करिए। 40 के ऊपर दिखाई दे रहा है तो ट्रेड मत करिए, उसको अवॉइड करिए ट्रेड को, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा एटीएम के बाद में हमारा आल तो बता दिया। अब एटीएम के बारे में, एटीएम में पहला हमको देखना है आईबी देखना है। दूसरा क्या देखना है, जो याद करिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कॉल और पुट बाय करने के लिए हम आपको बताए थे स्टॉक के लिए इंट्राडे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें आपको यही बताया था ना कि सपोर्ट शुड नॉट बी वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये चीजें मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताया था, क्या यहां पे बताया था कि देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 to 2 zeros इन कॉल साइड आईटीएम एलटीपीज। यानी आप कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, और पुट आप बाय कर रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2 zeros इन पुट साइड आईटीएम एलटीपीज। यानी कि पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड के इन द मनी के एलटीपी में आपको क्या होना चाहिए, पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये मुझे दिख रहा है, मुझे यहां पे कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करना है, एग्जांपल के साथ चलते हैं समझते हुए। कॉल बाय करना है तो क्या मुझे यहां पे मुझे कॉल बाय कर लेना चाहिए सिर्फ अगर एलटीपी को देखते हैं तो क्या एलटीपी हमको कॉल बाय मदद करने में वो अपनी जो है अपनी स्टेप को फॉलो कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, पास है। अगर मुझे इसी में पुट बाय करने के लिए मिल जाए तो पुट बाय करने के लिए हमको इन द मनी में चलना होगा। इन द मनी में हमको 1 2 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसमें हम पुट बाय नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो अगर बॉटम पे मिल जाएगा तो कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चलिए देख लेते हैं कि इसका जो है इसका इंडिगो का ऑल स्ट्राइक प्राइस पे चलते हैं, और मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि मुझे कॉल बाय करना चाहिए। कॉल बाय करने के लिए जो रूल्स है उसको देख लेते हैं। सपोर्ट हमको कहां पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 4500 पे, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे, सब वॉल्यूम को हमको कंसीडर नहीं करना है। कैसा दिखाई दे रहा है तो हमको ध्यान से समझना है। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे रहा है। वीक टुवर्ड्स टॉप कहां से कहां तक है? वीक टुवर्ड्स टॉप ये जो दिखा रहा है 87%, ये 87% वीक टुवर्ड्स टॉप कहां पे बना हुआ है? तो वीक टुवर्ड्स टॉप हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे येलो कलर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये मान लेते हैं कि हो सकता है एरर का प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से दिखा रहा हो, लेकिन यहाँ पे वीक टू स्टॉप यहाँ पे कुछ, हाँ, वीक टू स्टॉप यहाँ पे नहीं है। ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टू स्टॉप नहीं है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं पुट साइड जो है रेजिस्टेंस साइड में। तो रेजिस्टेंस साइड में हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? 5200 पे हमको दिखाई दे रहा है।
इस जो है 5200 पे दिखाई दे रहा है। सेकंड हाईएस्ट कहां पे है, ये हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कॉल बाय करना है। इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे अभी आगे आपको कि ऐसे सिचुएशन में बोल रहा है मार्केट की वीक टुवर्ड्स बॉटम है हम, और हमें क्या ऐसे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एपिसोड 1 है तो पहले हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में इसके बारे में हम आपको नोट्स बनवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भूले ना इन चीजों को। चलिए अब यहां पे हम देख लेते हैं, क्या इसमें आईवी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है, क्या मुझे आईवी देख करके लग रहा है कि नहीं ट्रेड इसमें नहीं करना चाहिए। तो आईवी देख लेते हैं भैया। सपोर्ट कहां से बना हुआ है, सपोर्ट हमारा 4500 से बना हुआ है। 45 पे हमारा आईवी कितना दिखाई दे रहा है, 4500 पे हमको आईवी दिखाई दे रहा है 20 का। और मार्केट कहां तक हमको जाने की उम्मीद दिख रही है, लगभग लगभग हमको दिख रही है, मान लीजिए 5000 पे भी दिख रही है, 5200 पे भी दिख रही है। तो इसके बीच में आईवी हमको कितना दिखाई दिया है, लगभग लगभग 25 के नीचे ही दिखाई दिया है, 30 के भी ऊपर नहीं दिया है, ज्यादा से ज्यादा 40 के ऊपर हमको नहीं करना है। यानी कि ऑल स्ट्राइक प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, और एटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस में आपको आईवी चेक करनी है, एलटीपीज चेक करनी है कि एलटीपीज में जीरो है भी या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या चेक करना है, इसके बाद में सबसे जरूरी जो चीज होता है उसमें यह चेक करना है कि क्या इन द मनी के बॉक्स में, ध्यान से समझिएगा, क्या इन द मनी के एलटीपीज में क्या जीरो है। फिर से मैं बता रहा हूं, क्या इन द मनी के एलटीपीज में जीरो है, सॉरी एट द मनी के एलटीपीज में, एट द मनी के एलटीपीज में क्या जीरो है। एट द मनी क्या होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट चल रहा है वहां पे क्या मार्केट जीरो दिखाई दे रहा है। अगर जीरो दिखाई दे रहा है तो उसको अवॉइड करिए, उस ट्रेड को मत करिए। जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास रिजेक्शन होगा उतना परफेक्ट आप जाएंगे, ट्रेड लेकर के आएंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा अच्छे से जाएंगे और ट्रेड लेकर के वापस निकल करके आएंगे उस मार्केट से। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और आपको बता देते हैं जो कि जनरली हमको ध्यान नहीं देते हैं, उन चीजों को ध्यान देना चाहिए। हमको उस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए जो कि अच्छी खासी वॉल्यूम रखती हैं। वॉल्यूम जिसमें नहीं बनता है उसमें ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम जनरली 10 11 12 बजे तक जिसमें अच्छी खासी वॉल्यूम बन जाती है उसी में हमको ट्रेड करना चाहिए जनरली, और जो कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स होते हैं उसमें हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलिए कोई और स्टॉक ले लेते हैं, जैसे यहां पे दिया है हिंडाल्को, हिंडाल्को दिया है तो हिंडाल्को को मैं देख लेता हूं। 6,744 रुपए का अभी चल रहा है शेयर प्राइस। सपोर्ट कहां पे दिख रहा है, तो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है 700 पे, और रेजिस्टेंस मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे, कहां पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है 750 पे दिखाई दे रहा है। हमको वॉल्यूम नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ हमको रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, सिर्फ हमको ओपन इंटरेस्ट कंसीडर करना। अब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो है इसके एलटीपी में कॉल लेने लायक है। जी हाँ, बिल्कुल लेने लायक है। क्या पुट भी ले सकते हैं यहां से, अगर अगर मिल जाए मुझे, टॉप पे मिल जाए तो क्या मैं बेचने का भी मौका मिलेगा। जी, मुझे बेचने का भी मौका मिल सकता है। अच्छा, आईवी कैसी है, तो आईवी हमको दिखाई दे रही है सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के डिस्टेंस के बीच में मुझे आईवी 40 से ज्यादा की नहीं दिख रही है। कॉल साइड में, पुट साइड में देखते हैं तो पुट साइड में भी मुझे कॉल जो है सपोर्ट टू रेजिस्टेंस के बीच में मुझे जो है आईवी 40 से ज्यादा नहीं दिख रही है, यानी कि यहां तक पास हो गया। एट द मनी में क्या मुझे जीरो दिखाई दे रहा है, जी नहीं, एट द मनी में के एलटीपीज में जीरो भी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि अब ये ट्रेड कब करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग को ट्रेड कब करना है इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। ट्रेड करना है, जैसे आपको पता है कि स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती है, लास्ट थर्सडे को होती है। लास्ट थर्सडे के स्टार्टिंग के 15 दिन, एक महीने का दिन होता है, स्टार्टिंग के 15 दिन हम स्टॉक को खोजेंगे कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो ट्रेड करने लायक है। स्टार्टिंग में आप हैं, फर्स्ट जो है आपका अभी बिगनर हैं आप, तो आप स्टार्टिंग के 2 वीक ना होकर के 8 से 10 दिन का ही समय लीजिए, जो है 10 दिन के बाद का समय न लें। ठीक है, इसके बाद में उसमें हम सर्च करेंगे कि कौन सा स्टॉक ट्रेड करने लायक है, कौन सा स्टॉक है जो कि हमको जो है टॉप पे मिल रहा है, कौन सा स्टॉक बॉटम पे मिल रहा है, उसमें हम पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन बनाने के बाद में लास्ट के जो 2 वीक बचते हैं उनमें हमको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है। गलती से भी मार्केट में लास्ट के जो होता है वीक में मुझे कभी भी पोजीशन बनाना नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है परफेक्ट तरीके से। देखिए, जितने अच्छे से आप चीजों को, डेटा को रीड करेंगे उतना अच्छा से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
अब इसको देखना कैसे है, मान लीजिए कि क्या चांसेस है कि इसमें लॉस भी होंगे। जी, लॉस आपका हो सकता है, आपका डेटा जो होगा रीड नहीं करेंगे अच्छे से, तो पहली बात उसकी वजह से लॉस होगा। दूसरा हमारा लॉस होता है किस वजह से, मार्केट में कोई फॉल आ गया, किसी कारण बस अचानक फॉल आ गया, तो रुक जाइए, उसके फॉल आने से आप ठहरिए, ओपन इंटरेस्ट को चेक करिए कि ओपन इंटरेस्ट कहां पे शिफ्ट हो रहा है। अगर लग रहा है कि मेरे फेवर में है, तो मार्केट अगर आपको बीच में कभी लॉस में भी दिखा रहा है और आपके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हुई है, तो फिर आप पोजीशन में बने रहिए बिना डर के। वो लास्ट में आपको क्या करेगा, आपको लास्ट में जो है अच्छा सा प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। चलिए मैं देखता हूं, यहां पे कुछ हम देख लेते हैं, यहां पे स्टॉक्स को देख लेते हैं, जैसे इंडिको है। इंडिको है तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारा जो है, यहां पे हमने क्या किया, सपोज दैट हमने यहां पे ट्रेड लिया, सपोज दैट मान लेते हैं, और जब भी मुझे देखना है तो जब भी हमको करना है तो एक मंथ के लिए करना है, तो हम चलते हैं मंथली लेते हैं, 1 वीक नहीं 1 मंथ का डेटा ले लेते हैं। अब मैं यहां पे देखने की कोशिश करूंगा 1 वीक के मंथ में कि क्या मुझे लॉस भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज को मुझे ध्यान से देखना है। मान लीजिए आप क्या करते हैं कि यहां पे ट्रेड ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, ध्यान से इसको एकदम देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने यहां पे ट्रेड ले लिया, कितने जून को, एक फर्स्ट ऑफ जून को ट्रेड ले लिया, फर्स्ट ऑफ जून को ट्रेड आपने ले लिया, सॉरी मंथली नहीं डे वाइज ले लेते हैं, डे वाइज लेंगे तो तब जाकर के बेहतर होगा, डे वाइज ले लेते हैं, यानी कि 1 डे का ले लेते हैं, यहां पे 1 डे का ले लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। 1 वीक का तो हमारा होता ही है पोजिशनल ट्रेडिंग, यहां पे हम देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा 1 मंथ का डेटा, हम ले लेते हैं, कौन सा चल रहा है हमारा, ये हमारा चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा चल रहा है सितंबर, जो कि हम अभी करंट टाइम में वीडियो को हम बना रहे हैं, सितंबर हमारा यहां से लेकर के यहां तक चला हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं चलता हूं ऐसे कर लेता हूं, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कितने सितंबर को ट्रेड ले लेते हैं, 6 सितंबर को ट्रेड ले लेते हैं, और 6 सितंबर को ट्रेड ले लेते हैं जब यहां पे ये रेड कैंडल सबसे ऊपर, रेड कैंडल का टॉप होता है, उस टाइम पे मैं यहां पे ट्रेड ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं ट्रेड ले लेता हूं, कॉल का दिखाई दे रहा है कि मुझे कॉल यहां से बाय करना है, और मैं कॉल का ट्रेड ले लेता हूं। कॉल का ट्रेड लेने के बाद में देखिए दूसरे दिन हमको क्या हुआ, हैवी फॉल हमको देखने को मिला। तो हो सकता है किसी रीजन से मार्केट नीचे गया रहा होगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर मार्केट ऊपर आया और आपने प्रॉफिट बुक किया। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, जो कि मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है कि हमको बीच में हो सकता है लॉसेज हो, लेकिन अगर हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो फिर मुझे उसको इग्नोर जो है करना है, लॉसेज है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब कितना मैं ट्रेड करूं, मान लेते हैं कि कितना मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो सिंपली 150 से 200 ज्यादा से ज्यादा आप पहले स्टार्ट करिए 150 से 200 जो है शेयर से स्टार्ट करिए, डिपेंड करता है कि वो शेयर प्राइस कितने का है, कितने रुपए का शेयर प्राइस है, तो उस पर वो डिपेंड करता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का भी ध्यान रखना है, जो कि हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और पूरा एक एक करके आपको नोट कराएंगे और डीपली बताएंगे आपको एक एक चीज। अभी तो मैं ओवरव्यू इसका समझा रहा था कि क्या क्या चीजें मुझे जनरली देखना होता है, उसके बाद मैं एक एक चीज आपको कल नोट कराऊंगा, उसके बाद पहले आपको फिर जाकर के एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप जो है उसको फॉलो करना स्टार्ट करिएगा। तो इसी तरह से सीरीज में मेरे बने रहिए। कैसा रहा ये वीडियो, कैसा रहा ये हमारा सेशन, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके लिखना बिल्कुल ना भूलें। मुझे बताइए कि मेरे वीडियो आपको आपको आपके अंदर कितने परिवर्तित कर रहे हैं, क्या आपको सिखा रहे हैं, क्या देकर जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगला टॉपिक हमारा क्या होगा इसके बारे में आप जरूर मुझे अवगत कराते रहें, ताकि मैं उस पर जो है वीडियो बना करके आपको पोस्ट करूं। और फिलहाल मिलेंगे हम आपसे इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं विनीत, आप लोगों जो है आप सभी को हमारे तरफ से नमस्कार।